1 जुलाई को भारत डॉक्टर्स डे मनाता है। उन सभी डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया जाता है जो लोगों की जिंदगियां बचाते हैं। इस मौके पर देश की सेहत को समझना जरूरी है। भारत में हेल्थ केयर का मार्केट इस साल के आखिर तक $372 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। साल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हेल्थ केयर सेक्टर में 47 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में हेल्थ केयर सेक्टर में ढेरों संभावनाएं हैं। कॉमनवेल्थ देशों के साथ साथ मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देशों से हर साल करीब 20 लाख मरीज इलाज के लिए भारत आते हैं, जिससे $4 बिलियन फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा हासिल होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि तस्वीर सिर्फ सुहानी है। कुछ वक्त पुरानी रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी सरकार अपने हर नागरिक की सेहत पर 4 लाख रुपए खर्च करती है। यूके में हर नागरिक पर 2,60,000 रुपए खर्च होते हैं, लेकिन भारत में प्रति व्यक्ति खर्चा केवल 1,418 रुपए। 2,60,000 बनाम 1,418 रुपए का ये जो अंतर है ये बहुत बड़ा है। तब जबकि यूके की इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर पर है, जबकि भारत की 6ठे नंबर पर। यानी इकोनॉमी के साइज में भले ही ज्यादा अंतर ना हो, लेकिन सेहत पर होने वाले खर्च में जमीन आसमान का फासला है। बेशक आंकड़े पुराने हो सकते हैं, लेकिन डराने वाले। 2019 के खर्च के आधार पर आए आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका सरकारी और प्राइवेट सब मिलाकर सेहत के लिए 7 लाख रुपए प्रति नागरिक खर्च कर रहा है, जबकि भारत में यह रकम केवल 5530 रुपए है। इस 5530 रुपए में भी सरकार की हिस्सेदारी देखें तो साल 2017-18 में यह रकम महज 1753 रुपए प्रति व्यक्ति थी। हालांकि बीतते वक्त के साथ इसमें काफी इजाफा दिखा है। मसलन साल 2009-10 में हर नागरिक की सेहत पर सरकार 621 रुपए खर्च करती थी, जबकि 13-14 में यह रकम 890 रुपए प्रति व्यक्ति थी। बेशक इकोनॉमी को लेकर आबादी के मोर्चे पर अमेरिका से भारत की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी हालात बेहतर नहीं हैं, यह साफ है। खासकर तब जबकि हमारे देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में नहीं आते। करीब 5 साल पुरानी एक रिपोर्ट बताती है कि 70% किसान अपनी आमदनी से ज्यादा इलाज में खर्च करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि आबादी का बड़ा हिस्सा महंगे इलाज के चलते गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है या गरीबी के आसपास कहीं भटकने को मजबूर हो जाता है। हमारे संविधान के मुताबिक सेहत राज्यों की जिम्मेदारी है, फिर भी करीब 35% खर्चा केंद्र सरकार करती है। वैसे दक्षिण के मुकाबले उत्तर भारत में सेहत मानो कभी किसी राज्य सरकार की प्राथमिकता में नहीं रही। नीति आयोग की हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ सेक्टर में शानदार काम करने वाले टॉप 5 राज्यों में से एक भी उत्तर भारत का नहीं है। हुक्मरानों से सवाल पूछा जाना चाहिए कि केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की जगह यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी या फिर पंजाब टॉप 5 में क्यों नहीं? हालांकि इस मोर्चे पर देर से ही सही, लेकिन उत्तर प्रदेश अब उम्मीदें जगा रहा है। तेजी से अपने हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारने वाले सूबों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। राहत इस बात की भी है कि बीते कुछ सालों में हेल्थ केयर पर ध्यान दिया गया है। साल 2013-14 में प्रति व्यक्ति हेल्थ एक्सपेंडिचर 3174 रुपए था, जो 2017-18 में बढ़कर 3333 रुपए हुआ, यानी 4 साल में 5% का इजाफा। इस दरमियान सेहत पर जीडीपी के मुकाबले खर्च को देखें तो 2013-14 में सेहत पर जीडीपी का जहां 1.2% खर्च होता था, वो आज बढ़कर 2.1% हो चुका है, यानी 4 साल में 80 से 90% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसी तरह बजट पर नजर डालें तो 2013-14 में सेहत पर बजट में 35,063 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जो 2022-23 में बढ़कर 83,000 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी करीब 135% का इजाफा। वैसे काम सिर्फ कागजों तक नहीं, जमीन पर भी दिखता है। मसलन साल 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई, जिसका मकसद बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। साल 2018 में शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना आज वक्त की जरूरत बन चुकी है। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने के मकसद से शुरू हुई इस स्कीम के दायरे में इस वक्त 14 करोड़ परिवार हैं, यानी करीब 70 करोड़ लोग। दावा है कि 2014 के बाद से अब तक 55% मेडिकल कॉलेज बढ़ा दिए गए हैं। सरकार की कोशिश देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की है। देश में 6 नए एम्स भी चालू हो चुके हैं, मतलब एम्स यानी इलाज की लाइफलाइन। कुछ वक्त पहले तक दिल्ली एम्स में ही हर रोज 12,000 मरीज आते थे। आप समझ सकते हैं कि एम्स वक्त की जरूरत क्यों है। जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाई भी यकीनन बड़ी राहत है, लेकिन अभी भी काफी काम करना बाकी है। खासकर गांव से लेकर शहर तक इलाज पर खर्च होने वाली रकम को कम करने के मोर्चे पर।
नेशनल सैंपल सर्वे की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज भी शहरों में रहने वालों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए औसतन 32,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि गांव में रहने वालों की जेब से औसतन 26,000 रुपए से ज्यादा खर्च होते हैं। जानकार इसे ही आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो अभी करीब 65% है। यानी इलाज का औसतन 65% खर्चा हमें और आपको खुद देना पड़ता है। कुछ वक्त पहले तक 25% ग्रामीण मरीजों को अस्पताल के बिल चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ता था। 18% शहरी आबादी भी कर्ज के दलदल में फंसने को मजबूर थी, महंगे इलाज के चलते। साल 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2012 के बीच इसी मुल्क में एक साल में 3 करोड़ 80 लाख लोग महंगे इलाज के चलते गरीबी रेखा के नीचे आने को मजबूर हुए थे। हर दिन 1 लाख से ज्यादा लोग, हर 1 मिनट में 72 भारतीय। ये आंकड़े न सिर्फ डराते हैं बल्कि शर्मसार भी करते हैं। ये तब है जबकि करीब 50 देशों में इलाज का खर्च वहां के नागरिक की जेब पर ना के बराबर पड़ता है। हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक अभी जीडीपी का 2.1% ही सेहत के मोर्चे पर खर्च किया जाता है, जिसे अगर बढ़ाकर 2.5 से 3% तक कर दिया जाए तो लोगों की जेब से खर्च होने वाला वो जो 65% हिस्सा है वो घटकर 30% हो जाएगा। इसका मतलब यह कि जो पैसे बचेंगे उस पैसे को लोग कहीं ना कहीं निवेश करेंगे, जो आर्थिक तौर पर देश के लिए फायदेमंद होगा। देखना होगा ऐसा कब हो पाता है। वैसे साल 1999 में हमारी औसत उम्र 62 साल थी, जो 2019 में बढ़कर करीब 70 साल हो चुकी है। उम्र तो बढ़ी है, लेकिन वक्त पर बेहतर इलाज की कमी से होने वाली मौतें डराती रही हैं। साल 2017 में दिल की बीमारी के चलते हर एक घंटे में 235 लोगों की जानें जा रही थी। साल 2020 में हर एक घंटे में 87 मौतें सिर्फ कैंसर के चलते हो रही थी। ऐसी लाखों मौतों की कई वजह हैं। हमारा सिस्टम उन गुनहगारों में से एक है। गांव में बसने वाली 70 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए सरकारी अस्पतालों में 3 लाख से कम बिस्तर हैं, जबकि देश के करीब 6 लाख गांव में कुल 19,810 सरकारी अस्पताल हैं। कुछ साल पुरानी एक खबर के मुताबिक 10 साल में 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स ने गांव जाने से मना कर दिया। उन्हें लाखों रुपए का जुर्माना भरना मंजूर था, लेकिन गांव जाना नहीं। रिपोर्ट बताती है कि देश की 70% आबादी के लिए केवल 20% डॉक्टर हैं। आज गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में 21,340 विशेषज्ञ डॉक्टर्स यानी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की जरूरत है, जबकि मौजूद हैं सिर्फ 3,881, यानी 81% स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की कमी है गांव के मोर्चे पर। मार्च 2020 के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के 94% गांव ऐसे हैं जहां पर कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है। इंटरनेशनल मानक के मुताबिक हर 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर तैनात होना चाहिए, जबकि हमारे यहां 1600 से ज्यादा की आबादी पर सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है। साल 2014 से लेकर अब तक भारत में मेडिकल कॉलेज में यूजी में 75% और पीजी सीटों में 93% का इजाफा हो चुका है, लेकिन आज भी भारत में करीब 5 लाख डॉक्टर्स की कमी है। संसदीय समिति की रिपोर्ट कहती है कि अगले 5 साल तक हर साल 100 मेडिकल कॉलेज जोड़े जाएं, तब कहीं जाकर साल 2029 तक 29 तक माफ कीजिए, देश में डॉक्टर्स की जो किल्लत है वो खत्म हो सकेगी। एक तरफ देश में डॉक्टर्स की कमी है, दूसरी तरफ भारत में पढ़े करीब 70,000 डॉक्टर पश्चिमी देशों में काम कर रहे हैं। ऐसे ढेरों सवाल हैं जिनका जवाब जरूरी है, क्योंकि मुद्दा हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ा है।